हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। धन्यवाद हमारे वेबिनार पे आने के लिए। हम अपना वेबिनार अब शुरू कर रहे हैं। ओवर टू यू मनीषा मैम। Hi, good evening. Am I audible? यस मैम, यू आर। Or I am because I can see कि मेरा स्क्रीन प्रॉपर नहीं चल रहा है, वो ऐसे लैग कर रहा था। या दैट वाज बिकॉज बराबर आ रही है ना आवाज? मैं शेयर कर रहा था, इसलिए नाउ यू कैन बी सीन फुल स्क्रीन एंड योर वॉइस इज आल्सो प्रॉपर। ओके। सो चलिए हम आज के हमारे वेबिनार की शुरुआत करते हैं। अब तक मुझे आपकी जरूरत पड़ने वाली है पूरे वेबिनार के बाद, यस तो मैम, आई विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली। श्योर ओके। मैम। तो आज हमारा टॉपिक है वेबिनार का मॉनसून में हेल्थ केयर एंड बॉडी केयर। बेसिकली मॉनसून एक ऐसी सीजन है जहाँ पर हमें मैक्सिमम केयर करने की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी की हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी होती है हमें डिजीज के खिलाफ, क्योंकि बहुत इन्फेक्शन लग जाते हैं, और साथ ही साथ में हमारी स्किन और बॉडी केयर एक्सटर्नली भी उतना ही करना जरूरी होता है। तो उसको शुरुआत जब हम कर रहे हैं तब सबसे पहले मैं इंटरेक्शन राउंड से ही शुरू करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ से लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मुझे कुछ इंटरेक्शन में ये चाहिए कि व्हाट हैज टू बी टेकन केयर इन मॉनसून, एज इन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट for protecting your skin and body both in monsoon. So any inputs, if anybody would like to answer them, please kindly raise your hand, or else you can type in Q&A section and Anarpit will take you online. So kindly please send me either hi, or if you have any answers, any suggestions, then pop in. See, जब तक आप लोग डिस्कशन में शामिल नहीं होंगे ना, आपको इतनी मजा नहीं आएगी, क्योंकि अगले महीने से मेरे वेबिनार कुछ अलग लेवल पर जाने वाले हैं, जहाँ पर हम एक एक टॉपिक पर लोगों से इंटरेक्शन के ऊपर पूरा वेबिनार करने वाले हैं। तो अभी से आदत कर लीजिए उस वेबिनार में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। ऐसे समझ लीजिए, इमेजिन करिए मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कैमरा की। तो एनी आंसर्स, मैंने ये पूछा है कि आपके मुताबिक क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, और आप क्या केयर करते हैं अपनी स्किन और अपने बॉडी के लिए इस मॉनसून में स्पेशली। अभी इस साल पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, और बारिश जब होती है तो प्रॉब्लम नहीं है, बारिश हो जाने के बाद रुक जाती है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, या बहुत हैवी रेन्स होने के बाद जब जो सब लोगों को डिजीज होते हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बारिश एक एक कंटिन्यूस बरसती है तब कुछ नहीं होता, फिर उसके बाद सब चालू होता है। तो आप लोग इंटरेक्ट करिए प्लीज। कोई भी नहीं है, एक भी सजेशन नहीं है। हाँ, मुझे लगता है या तो मैं हिंदी या इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, लोगों को मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, मैम, या तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एक एक आया, आया हाँ है। अभी पॉपअप हुआ है। शब्बीर जी ने शब्बीर कुछ। शब्बीर ने कुछ बोला है, मैम मॉनसून में बारिश बहुत रहती है, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ बाय प्रॉपर डाइट एंड वी शुड ड्रिंक मिनरल वाटर, अवॉइड जंक फूड। वेरी गुड, एक सजेशन हुआ। और कोई? सुपर्ब शब्बीर, ऐसे भी आप बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हरदम बोलती 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 रहती हूँ, और आप लोगों तक मैं पहुंच पा रही हूँ कि नहीं है, मैं इंटरेक्टिव हो रही हूँ कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो और कोई सजेशन, और कोई आंसर्स? चलिए, ये पूरे वेबिनार में आप पेन और पेपर लेकर बैठने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टिप्स मिलने वाली है जिससे आप लोग अपनी लाइफ में उसको इंकलकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज, हम स्किन केयर और बॉडी केयर की बात करते हैं जब मॉनसून में। आज हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है आप लोगों के लिए, जो हम बेसिकली एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की है, जो आपको हेल्थ केयर के लिए समझाने वाली है। दैट विल बी इन द एंडिंग। अभी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा। और एक है यहाँ पर हरमीत।
how to take care of combination skin. I'm giving you many tips right now for monsoon hermit. तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन भी आई जाएगी. सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, भले बारिश हो रही है, ह्यूमिड बहुत होता है क्लाइमेट आसपास का, तो हमें बहुत चिपचिपापन महसूस होता है ह्यूमिडिटी के कारण. तो आप हमें दिन में 2 या 3 बार क्लेंजिंग टोनिंग की आदत डालनी चाहिए इस सीजन में, क्योंकि हमारे पोर्स बहुत ब्लॉक हो जाते हैं ह्यूमिडिटी के कारण, और इससे ऑयल सिक्रीशन की भी रफ्तार बढ़ती रहती है. तो हमें बेसिकली क्लेंजिंग एंड टोनिंग पे ध्यान देना है. बहुत सारे लोग खाली क्लेंजर यूज कर देते हैं, पर क्लेंजर को हमेशा टोनर से अगर आप नहीं करते हैं. मनाली जैन ने कुछ बोला है, एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड इन मॉनसून सीजन. ओके, सो बेसिकली बहुत बार हमें लगता है मैंने क्लेंजर कर दिया तो अब टोनर की क्या जरूरत है. मैं क्लेंजिंग करती हूँ ना, और बहुत ऐसी टिप्स भी होती है कि ठंडे पानी से फेस धो लो, तो वो एक नेचुरल क्लेंजर होता है. हाँ, मैं मानती हूँ, पर टोनिंग इसलिए करना होता है क्योंकि इससे हमारे पीएच बैलेंस होता है स्किन का. एसिडिक और अल्कलाइन जो पीएच होता है, बहुत सारे लोग साइंटिफिक वर्ड जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता. एक उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मेरे पास उसका वर्ड नहीं है. तो पीएच बैलेंस होता है, इसलिए टोनिंग यूज करना होता है. टोनर हमारे पोर्स जो खुल जाते हैं क्लेंजर के बाद, उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाता है, ताकि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ना हो जाए. अगर क्लेंजर यूज करके अकेला छोड़ देते हैं तो ओपन पोर्स की अवश्य 110% प्रॉब्लम हो जाती है लंबे अरसे के बाद, और इसीलिए आपको व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स दिखते हैं. तो कुछ कुछ चीजें जो कॉम्बिनेशन में यूज करनी होती है उसको कभी भी अवॉइड ना करें, उसको सेट में ही लें. उसके बाद हमारे पास है कि अगर आप क्लेंजिंग टोनिंग पे ध्यान देते हैं, तो आपको मॉइस्चराइजर की भी उतनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में, उतनी ही ज्यादा आपकी स्किन में ड्राइनेस भी आ जाती है. तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ऑयली स्किन के लिए जेल या लोशन लेना चाहिए. अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो भी जेल और लोशन ही आता है. और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस पर आपको मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए. बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि मॉइस्चराइजर तो ठंडी में ही चलता है, उसको तभी लगाना होता है. अब कहाँ मेरी स्किन को जरूरत है. जैसे आपको पानी की जरूरत पड़ती है पीने के लिए, वैसे आपकी स्किन को मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, तो आपको वो लेना उतना ही जरूरी हो जाता है. अगर आपके बॉडी में पानी की डिमांड आती है, आपको प्यास लगती है, इसका मतलब आपके सेल्स डिहाइड्रेट हो रहे हैं. तो तो जो वो अंदर से आ रही है, उतना ही महसूस एक्सटर्नल स्किन को होता है. तो आपको मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है. अगर बारिश है तो सनस्क्रीन को सिर्फ समर में नहीं लगाना होता है. अगर आप बाहर निकलते हैं बारिश में, भी सन की इफेक्ट उतनी ही होती है जितनी समर में होती है. समर में सिर्फ आपको लगती है धूप, बारिश में लगती नहीं है, पर आपको सनस्क्रीन को लगाना ही है. सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, मतलब हम सबकी स्किन को. ओजोन लेयर में जो होल हो गया है, जिसमें यूवी ए और यूवी बी, ये दो रेज जो पास होकर सीधा हमारे स्किन में पेनिट्रेट होते हैं. पहले वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके वो हमें लगता नहीं था, अब वो हमारे पर सीधा आ रहा है, और उसी के कारण हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल स्किन की पिगमेंटेशन के लिए लेकर. हमारे स्किन में कैंसर भी हो जाता है अगर कंटिन्यूअस एक्सपोजर रहा सन पे. तो सनस्क्रीन अवॉइड ना करें. ह्यूमिड क्लाइमेट है, पर हमारे स्वेट तो होते ही है, और हमारी स्कैल्प भी उतनी ही ज्यादा स्वेटी हो जाती है. और ह्यूमिड क्लाइमेट के कारण बहुत जल्दी से डर्ट और डस्ट सेटिंग होता है हमारी स्कैल्प पर. तो आपको हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू के बाद कंडीशनर करना उतना ही जरूरी है जितना समर में है. तो उसे अवॉइड ना करें. मॉइस्चर कितनी भी हो आपको लगता नहीं है, पर आपकी स्किन को, हेयर को भी उतनी शैम्पू कंडीशनर की जरूरत है. अगर आप बारिश में भीग कर आए हैं बाहर से, तो तुरंत ही अपने बाल को साफ कर ले, धो ले, क्योंकि बारिश के साथ वातावरण का पूरा कचरा भी उसमें हमारे सर पे सेटल होता है.
और साथ ही साथ में बारिश के साथ एसिडिक पानी गिरता है, जो वातावरण में एसिडिक पानी होता है वो हमारे बालों में जाके सेटल हो जाता है, और स्पेशली इस एरिया में, ये स्कैल्प में। तो आपको शैम्पू तुरंत ही करना जरूरी है। अगर आप बारिश में जाते हैं तो हो सके तो बाल को कवर करें, और बालों को लूज पोनीटेल बांधें, क्योंकि पोनीटेल बांधने से लूज वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर आपने टाइट कुछ बांधा है या ऐसी हेयर स्टाइल की है जिससे पानी इकट्ठा हो जाएगा बाल पे, तो आपके बालों को ज्यादा डैमेज होता है। और यही रीजन है हमारे बाल झड़ने की बहुत कंप्लेन होती है रेनी सीजन में, क्योंकि हम बालों को उतने प्रोटेक्ट नहीं करते बारिश के पानी से। और फिर साथ ही साथ में हमें बाल बाल के साथ साथ फुट केयर, अब फुट केयर भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बारिश में कहीं भी भीगते हैं तो पैर भी इतने खराब होते हैं। और इंडिया में हमारे सफाई कितनी भी करो पर वो हमारे रास्ते उतने क्लीन नहीं होते, तो पैर हमारे खराब होते हैं। तो रेगुलर पेडिक्योर करने की जरूरत पड़ती है बारिश के सीजन में। महीने में 1 या 2 बार तो जरूर पेडिक्योर करें, नाखून को अंदर से साफ करें अगर आप बाहर निकलते हैं पानी कि उसी से ज्यादा ये फैलता है इन्फेक्शन पैरों का। और साथ ही साथ में बॉडी केयर में आपको स्किन को भी मॉइस्चर करना है, बॉडी लोशन भी कितने ही लगाने हैं। अगर बारिश में आपको आर्टिफिशियल और जंक ज्वेलरी की बहुत शौक है, तो सेंसिटिव स्किन भी है, तो बारिश के सीजन में, इस सीजन में कभी भी उसको ज्यादा पहनिए नहीं, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट के कारण वो मेटल होता है, तो मेटल में एक तरह का रिएक्शन होता है मेटल और पानी का, मतलब मॉइस्चर का, जिससे वो एक अलग ही कंपाउंड बन जाता है उस मेटल का, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसी के कारण स्किन में भी इन्फेक्शन होते हैं। सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल नहीं पहनना अभी चंचोली। तो ये कुछ टिप्स हैं कि हमारी बॉडी केयर के लिए। अब हम हेल्थ केयर की तरफ जाते हैं। हेल्थ केयर क्यों इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ बारिश में ही होता है ऐसा तो नहीं है। हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं हेल्थ केयर के लिए, जो आपको काम में आने वाली है इस मौसम में, कैसे आपकी बॉडी को क्या क्या खाने की जरूरत होती है। पर ओवरऑल हेल्थ केयर क्यों जरूरी होता है, हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं, हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हेल्थ के ऊपर होती है। पर क्या हम उस चीज को फॉलो करते हैं? नहीं करते, बहुत बार इग्नोर करते हैं। हम खाना जो खाते हैं अक्सर, वो होता है एक्चुअल खाना खाना होता है जब हमें भूख लगती है, पर हम वो भूख लगने पर खाना खाने के बजाय हम टाइम टेबल से खाना खाते हैं। ये बहुत बड़ी फैक्ट है हमारे लाइफ। चलो 7 बज गए सुबह के, चाय पी लेते हैं, चलो 9 बज गए नाश्ता कर लेते हैं, चलो 11 बज गए ये खा लेते, मेरा टाइम हो गया। ये खाने का बहुत अच्छा है टाइम टू टाइम, पर बॉडी को हम भूख लगने नहीं देते। और बहुत बार ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे सिर्फ हमारा पेट भरता है, हम हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता उससे। और ये चीज अपने आप में बहुत इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, जिससे हमारी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होती, और ज्यादा चीजें हम वो खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आ जाती है हमारे खाने में। इंडियन रेसिपी जो कोई भी है हमारे पास, उसमें आप मार्क करेंगे तो सबसे ज्यादा चीजें हम कार्बोहाइड्रेट वाली ही खाते हैं। 4 कंपोजिशन का खाना होता है, एक होता है प्रोटीन्स, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है फैट, और एक होता है मिनरल्स एंड विटामिन, जिसके साथ फाइबर्स होते हैं। अब ये हर चीज की एक मात्रा होती है, कुछ ग्राम्स होते हैं जो हमारे बॉडी को उसकी चलने के लिए चाहिए होता है, एक ईंधन है, फ्यूल है, हमारे बॉडी के हर पार्ट का वो फ्यूल है। जैसे हम खाना खाते हैं, उसमें से सारी चीजों पे हमारी रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, बॉडी के एंजाइम्स और जूसेस सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। और जो चीज हमें चाहिए होती है कुछ पार्ट को चलने के लिए, यही चीज की जरूरत पड़ती है। हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, उस लाइफस्टाइल में भी डिपेंड करता है कि हमारे खाने में क्या ज्यादा रिक्वायर्ड है।
पहले के जमाने में ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना था। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वैसी थी। हम सारा काम हाथ से करते थे, हम बहुत मीलों दूर चल के जाते थे। हमारे सारे घर के काम हो या बाहर के काम हो, हम सब चल के जाते थे। मुझे याद है, आज से 30-35 साल पहले की बात है। मैं कॉलेज में गई थी जस्ट, और उस जमाने में मेरा घर और स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। बहुत ज्यादा भी नहीं था जब मैं वहाँ जहाँ रहती थी, और बहुत कम भी नहीं था। मतलब 10-12 मिनट 15 मिनट चल के हम जा सकते थे। पर कभी जीवन में सोचा नहीं था कि हम ऑटो करके जाएं स्टेशन। और कभी कंटाला आया ना चलने को बाहर निकल के, तब तो ऑटो नए नए शुरू हुए थे जब मैं कॉलेज आई। तो मैंने अगर भूल से भी ऑटो करके घर के बाहर ऑटो खड़ी कर दी ना, तो मेरे आस पड़ोस वाले पूछने लगते थे, आज तू ऑटो से आई? एक बड़ा सवाल था। और आज के जमाने में हमें घर से नीचे उतर के या तो टू व्हीलर की किक लगाते हैं, या तो फोर व्हीलर निकालते हैं, या तो ऑटो कर लेते हैं मुंबई में तो, और दूसरे शहरों में भी मुझे लगता है। इतना चलना ही नहीं हो गया। आज मैं सोच ही नहीं सकती, मैं इतनी घाई में भागम दौड़ी में रहती हूँ। या तो मुझे कैब चाहिए नीचे उतर के, या तो गाड़ी चाहिए, या तो ऑटो चाहिए। अ, चलना तो दूर की बात है, तब तो अभी के जमाने में तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है कि हम चल के जाएं। और रेडी टू ईट फूड, मतलब ऑर्डर सब फोन पे। कभी सोचा था? हमने नहीं सोचा था कि सब जाके मार्केट में लाना है। धनिया भी खत्म हो गया तो मार्केट जाना पड़ता था चल के 4 कदम। आज तो नींबू भी खत्म हुआ है तो फोन पे आता है। जो चाहिए आपको फोन पे आता है, या ऑनलाइन ऑर्डरिंग से आता है। तो इसी के कारण हमारी एक्टिविटीज डे टू डे कम हो गई है। हमारे सभी के पास आज सर्वेंट्स है। इंडिया में लेबर इतना चीप है कि हम सर्वेंट्स रख लेते हैं। रखने में कोई बुराई नहीं है, रखनी ही चाहिए। हमें लेबर रखने ही है, हमें वो काम में अपना टाइम नहीं डालना है। और इसी के कारण हमारे पास टाइम बचता है जिसमें हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, या नहीं करते तो करनी चाहिए, या वॉक कर लेते हैं। अब स्पेशल जाना पड़ता है वॉक करने के लिए, तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे लिए आधा घंटा 45 मिनट्स चलना इजी था। और हमसे पहले हमारे दादी नानी के टाइम, तो वो जो खाना खाते थे, घी या ऑयली चीजें खाते थे, पर वो कितना काम करते थे घर का, पानी भरने बाहर जाते थे। उनको सब चीज पिसाई कढ़ाई सब घर पे होता था, तो वो खाना पच जाता था। तब कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा जरूरत थी। आज के जमाने में कार्बोहाइड्रेट्स की, हमारी प्लेट साइज अगर हम देखें तो 1/4 शुड बी अवर कार्बोहाइड्रेट, बाकी 3/4 होना चाहिए दाल, मतलब प्रोटीन, वेजिटेबल्स ज्यादा, सैलेड, और बाकी चीजें। हम तो ज्यादा पोर्शन दाल और राइस का राइस और रोटी खा लेते हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल हो गई है। और जंक फूड भी उतना ही खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, जो रेडी अवेलेबल है, पानी पूरी, भेलपूरी। अब ये कोई भी चीज आप जो खाते हैं, उसमें आप मार्क करेंगे तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। खाना बुरा ही नहीं है, अवेलेबल है, खाओ। हमारा इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। मतलब हमारी रहन सहन, आस पड़ोस की चीजें, आप बाहर निकलते हैं तो अक्सर हॉकर्स मिल जाते हैं, कितना जंक फूड मिल जाता है, कितनी सारी वो चीजें मिल जाती है। आपको पता है, मैं इतना आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ, हमारे जैसे लाइफस्टाइल कोई नहीं जी रहा। वो लोग कितना चलते हैं, वो साइकिलिंग भी कितना करते हैं। वो हम उनके पास अच्छी से अच्छी गाड़ियां रहेगी, पर वो लोग चल के जाते हैं कितना, हम देखते हैं रास्ते पे। वो एक टाइम मील करते हैं, हैवी मील करे तो वो प्रोटीन्स खा लेते हैं एक मील में, वो वेजिटेबल्स खाते हैं, स्मूदीज पीते हैं, पर कभी भी पूरा दिन रोटी सब्जी चावल ये सब कुछ नहीं खाते हैं। रोटी चावल ये बहुत कम खाते हैं। वहां पर रोटियां तो बनती नहीं है, पर ब्रेड भी खाते हैं तो एक दो स्लाइस लेते होंगे। बाकी सारी चीजें, रॉ चीजें ज्यादा खाते हैं, सैलेड्स एंड वो सारी चीजें। उनका खाना वही है, हमारे जैसे स्पाइसी फूड नहीं खाते। हम तलते जितना है, डीप फ्राइड खाना खाते हैं, उतना वहां पर नहीं खाते। तो बेसिक हमें ध्यान रखना है हमारे लाइफस्टाइल में कि हम क्या खाते हैं। आज के वेबिनार के बाद अगर आप जो भी खाना खाते हैं, उतना ध्यान रखिए कि आप अभी जो खा रहे हैं, तो एक बार के लिए सोचिए कि प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या आप
ये खा रहे हैं, मतलब सैलेड वेजिटेबल्स जिसमें आपको मिनरल्स विटामिन वो मिलते हैं, फाइबर्स, या फैट्स खा रहे हैं। घी खाना अच्छा है, पर बहुत ज्यादा तला हुआ तेल का खाना अच्छा नहीं है। अगर आप तेल खाते भी हैं, फ्राइड चीजें खाने का मन करता भी है, तो वो तेल को फेंक देना जरूरी है और दूसरा फ्रेश तेल रखें। बाहर का जंक फूड खाना बुरा इसीलिए है कि डीप फ्राइड कभी कभार खा लिया, वो उतना बुरा नहीं है, पर जो हम खाते हैं बार बार एक ही तेल में जो तलते हैं वो अच्छा नहीं है हमारे बॉडी के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए। इसीलिए हमें लाइफस्टाइल पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास ऑरिफ्लेम में एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट आए हैं। अर्पित, मुझे वो बैनर चाहिए। अर्पित, यस मैम, वो बैनर ही ये कर रहा हूँ। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, ओमेगा 3 और ये शेक्स, हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है। अब हम जो प्रोटीन खाते हैं, मैंने कहा हमें सोचना चाहिए हम क्या खा रहे हैं। पेट भरने के लिए मैंने 3-4 चपाती खा ली, दाल एक बाटी ली, एक कटोरी, आधी कटोरी। कभी दही खाया, कभी नहीं खाया, कभी पनीर खाया, कभी नहीं खाया, कभी मैंने ऐसा कुछ चीज खाई है जिससे मुझे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नाखून के लिए, हमारी स्किन के लिए। कोलेजन भी प्रोटीन से बनता है, हमारी स्किन के सेल की रिब स्ट्रक्चर, तो हमारे हर एक बॉडी पार्ट को प्रोटीन की जरूरत होती है। जो हम खाना खाते हैं उसमें वो इतना प्रोटीन नहीं मिलता। जो हम प्रोटीन खाते भी है, बॉडी में जो कुछ भी आप डालते हैं, ऐसी चीजें जैसे विटामिन है, जैसे प्रोटीन है, वो सारा चीज डाइजेस्ट होके बॉडी में एब्जॉर्ब होना भी उतना जरूरी है। तो कोई भी सप्लीमेंट भी आप खाते हैं तो उसमें से 30-40% तो आप एक्सक्रीट कर देते हैं, हम या तो यूरिन में, या तो स्टूल में, या तो स्वेट में। तो ये एक्सक्रीशन भी उतना ही होता है। तो हमारे बॉडी को उसमें से कितना पोर्शन मिलता है, तो हमें कितना मिलीग्राम वो खाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो हम जो प्रोटीन खाते हैं वो बहुत कम होता है, बहुत कम पड़ता है, इसलिए हमारे बाल झड़ते हैं, इसलिए हमारे नाखून अच्छी नहीं होती, इसलिए हमारी स्किन अच्छी नहीं रहती है, इसलिए हम बहुत थक भी जाते हैं, हमारे में एनर्जी भी नहीं रहती है कभी कभी बहुत सारी चीजें करने की। तो प्रोटीन किस किस चीज में जरूरत होता है और हमें कितना चाहिए, इसी के लिए हमने ये प्रोटीन शेक बनाया है, जो एक फीड पूरा आपका प्रोटीन का रहेगा। जिसको हम कहते हैं हमेशा ब्रेकफास्ट में इसको डालो। ब्रेकफास्ट के साथ, सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आप करते हैं जिसमें 2 पराठे खा लिए, अगर मैंने, तो मैंने क्या खाया, या मैंने पोहा खाया, या मैंने उपमा खाया एक बोल भर के बड़ा, या मैंने ऑमलेट खाई, या मैंने ब्रेड बटर खाया, तो इसमें मेरा क्या गया। ऑमलेट भी अगर मैं खाती हूँ तो मैं एग व्हाइट डाल के ही खाती हूँ, तो इसमें मुझे क्या मिला आपको पता है। ये सारी चीजों में मेरी, हमारे इंडियन सारे ब्रेकफास्ट कार्बोहाइड्रेट ही होता है, एग व्हाइट को छोड़ के। ब्रेड है, पराठा है, उपमा है, पोहा है, गुजराती जो भी आइटम बनती है, ढोकला है, जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ पराठा ही, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो अगर मैं एक ब्रेड स्लाइस ले लूं, 3 स्लाइस अगर मेरे नाश्ते में मैं खाती हूँ, उसके बजाय मैं एक ब्रेड स्लाइस ले लूं, साथ में मैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लूं अगर कभी, या मैंने कुछ फ्रूट ले लिए एक प्लेट भर के, फ्रूट प्लेट, और फिर साथ में मैंने इसका स्मूदी बना लिया। ये हमारे प्रोटीन शेक्स हैं, जो स्ट्रॉबेरी और वेनिला, ये 2 फ्लेवर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, मैंगो बनाना। तो ये इसका हमने स्मूदी बना लिया। इसको आप अलग अलग रेसिपीज के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसको अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो बनाना डाल दिया, शेक कर लिया। ये शेकर और स्कूप है, एक स्कूप मैंने लेना है इसका, ये 500 ml पानी भरना है इसमें, ठंडा पानी, ये एक स्कूप डाल के उसको खूब हिलाना है। अगर मैं स्मूदी बना रही हूँ तो मैं मिक्सी में डालूंगी इतना पानी, एक स्कूप शेक
और साथ उसमें मैं उसकी अलग अलग रेसिपीज डाल सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ, और वो मैं नाश्ते में पी लूँ। दिस इज फुल ऑफ प्रोटीन। ये वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, और ये पोटैटो पीस प्रोटीन है, पी प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन से बना हुआ है। हमारा ये प्रोडक्ट जो बना है वो बेसिकली एक डॉक्टर ने बनाया है। हमारी इग्लोसा एक टाउन है जिसमें एक डॉक्टर की टीबी की हॉस्पिटल है जहाँ पे लंग्स ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन होते हैं। ये स्वीडन में है। और वो डॉक्टर ने इसको बनाया है, क्यों? क्योंकि लंग जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनका खाना बहुत एपेटाइट कम हो जाता है, और एपेटाइट कम हो जाने के साथ साथ उनकी बॉडी में खाना इंटेक भी कम हो जाता है, इसलिए वो जल्दी रिकवरी नहीं जाते। और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को जिनको लंग कैंसर भी हो जाता है या बहुत हैवी ट्यूबरकुलोसिस होता है, उनको लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ये जो शेक बनाया है वो उन पेशेंट्स को देने के लिए, इसमें फाइबर है ज्यादा, इसमें प्रोटीन है ज्यादा, तो जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं, आपको फाइबर भी मिलते हैं, और आपको प्रोटीन भी पूरा मिलता है। तो इसका आप ब्रेकफास्ट बना सकते हैं सुबह में। आपके पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट इसमें आ जाएगी, दाल और उसके साथ साथ अगर आप ये लेते हैं तो। और फिर ओमेगा 3, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए उतना ही जरूरी है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ओमेगा 3 के बारे में मालूम है, पर मैं आपको बता दूं, ओमेगा 3 बेसिकली ब्रेन फंक्शन, नर्वस सिस्टम फंक्शन, मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे चाहिए होता है, डाइजेशन के लिए चाहिए होता है। ब्रेन के इसकी डेफिशिएंसी के कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और इससे हमारी मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाती है, हमारी ब्रेन वर्किंग स्लो हो जाती है, हमारी बैक की प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम जो पूरे बॉडी का जहाँ पर रेगुलेशन चलता है उसकी उसमें भी इफेक्ट होता है। अब साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये फैटी फैटी फिश, दो बड़ी दो एक क्वार्टर फैटी फिश आपको हफ्ते में 3 बार खानी चाहिए, तो आपकी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। पर वो तो कोई खाता नहीं है, जो नॉनवेज खाते भी है तो उतनी फैटी फिश थोड़ी खाते हैं। तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट उतना ही जरूरी है जितना कि आपको कैल्शियम और आपको विटामिन की जरूरत है। अगर आपकी 35 की एज क्रॉस हो जाती है तो ओमेगा 3 के साथ साथ कैल्शियम और मिनरल विटामिन सप्लीमेंट भी लेना उतना ही जरूरी है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, आप इसको लेते हैं तो आपके बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ओमेगा 3 डेफिशिएंसी के कारण डिप्रेशन भी होता है। बहुत सारे आप गूगल करके डाल के देख सकते हैं, आजकल तो हर चीज का इलाज गूगल है। गूगल पे डालो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, आपको मिल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन एंड ओमेगा 3 दोनों। तो इसके लिए मैं अगले महीने की 1 तारीख को, आज जो भी वेबिनार पर है उनको मैं बता देती हूँ, और आप अपने नेटवर्क्स में भी बता सकते हैं। मैं 1 तारीख को एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें स्कूली कॉन्टेस्ट भी आ जाएगी, तो जिसके लिए बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस भी रखे हैं मैंने। तो हमारी 2 तारीख की वेबिनार है अभी अभी। अगले महीने में हमेशा थर्सडे एंड संडे नहीं रहेगा। मैंने अगला महीना पूरा सेलिब्रेशन से भरा हुआ है, त्योहार से भरा हुआ है, राखी है, गणपति है, जैन के फेस्टिवल्स है, श्रावण महीना चल रहा है, तो उसमें सप्तम अष्टमी आ जाएगी, गोकुल अष्टमी आ जाएगी, तो इतने सारे, नाग पंचमी आ जाएगी, इतने सारे त्योहार, फास्ट, रिलीजियस माहौल, सेलिब्रेशन सब चलने वाला है। तो उसको हॉलीडेज और 15 अगस्त है, तो मैंने उसको सब मद्देनजर रखते हुए वेडनेसडेज और सैटरडेज को कर दिया है मैंने मेरे वेबिनार्स मोस्टली, और एक वीक सिर्फ थर्सडे को रखा है, बाकी वेडनेसडे रात को और सैटरडे दोपहर में 2 बजे। संडेज नहीं किए क्योंकि मोस्टली सारे वीकेंड्स में कुछ ना कुछ है, तो मैंने वो संडेज को स्किप कर दिया है। तो आप इसका नोट करें, मेरा कैलेंडर बन जाएगा तो मैं अपने फेसबुक ग्रुप पे डाल दूंगी।
और आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी अगले वेबिनार लिंक के साथ। 2 तारीख को रात को हमारा दूसरा वेबिनार है जिसमें हम नए मंथ की ऑफर्स और मेरी सारी कॉन्टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीक में एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है अपॉर्चुनिटी मीटिंग का, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कल पूरे दिन में 5 जगह पर एक साथ 2 बजे 2:30 बजे मेरे अपॉर्चुनिटी मीटिंग कंडक्ट होने वाले हैं और उसके लिए हमने 4 दिन लगातार काम किया है। तो आप भी उसमें ये सारी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे वेलनेस के इस सेशन में एक वीडियो की तरफ। अर्पित, मैंने एक मेल किया है आपको, वो वीडियो प्लीज प्ले करेंगे? मैम साउंड आ रहा है? मैम साउंड क्लियर है? हाँ आ रहा है, अभी तो बंद हो गया था। मैंने पॉज कर दिया था, 1 मिनट ना, आई स्टार्ट इट अगेन। या साउंड नहीं है। Hours of sleep every day. This keeps you awake and alert, so you don't have to drink caffeine and sugar-loaded energy drinks. If you are a kid and have late school times, go to sleep early on school nights. Laugh and smile. Smiling a lot makes your face look younger and it feels great. When you laugh a lot, it has been scientifically proven to keep you healthier. Do nothing and staying in a dark, quiet place without having any stressful thoughts for about 10 minutes will leave you feeling refreshed. Focus on the energy field inside of you or try to focus on your body from the inside. If you just relax, you'll feel better and probably keep feeling good through the day. Eat healthier. A proper diet contains the right balance of carbohydrates, protein, fruits and vegetables, and fat. For carbohydrates, eat whole grains. Wheat is the best source of protein. Try to get at least 5 servings of fruits and vegetables a day. Drink water. It is the omega to run throughout the day. Try drinking 8-ounce glasses of water each day. It helps you re-energize and keep going. Not drinking enough fresh water leads to acne, headaches, and even dehydration. Do this, and you'll stay in good condition. Stretch. It feels great from when you wake up in the morning to your gym class. This is a form of muscle exercise warms you up and makes you more flexible. If you continuously stretch each day, you will end up being really flexible and nimble. It keeps you running longer and gives you strength. Run and jog. This doesn't necessarily mean running 5 miles every morning, but jogging or running for about 10 minutes at an easy pace definitely will keep you in shape. Try jogging for about 10 minutes 3 to 5 times a week. It will keep your muscles strong and fit every day. Challenge yourself. If you've got 10 push-ups as your maximum, try going for 12. Little challenges like this keep your body nice and fit. Do something you love. Play with a pup, go swimming, or get on the trampoline. Doing things you love to do keep you in a good mood and make you happier. If you had a bad day at school, ride a bike and take out your anger. Feel good about yourself. There is always going to be someone in the room who does at least one thing better than you,
So don't compare yourself to other people. Find things you are good at and use your talents. Accomplish something. This will make you feel victorious. Performing a song or using their talents to amaze someone else makes you feel great. Get some exercise every day. It's just a little. This will not only make you feel better and make you look better, but help you to get through the day. Don't take things too seriously. Think back and open-minded. Explore new things. For example, new cultures. तो अब यहाँ पर क्या बताया? हाँ, अब यहाँ पर क्या हमने देखा? बेसिकली हमने यहाँ पर वो सारी चीजें देखी जो हमने अब तक बात की। सबसे पहली चीज आपको उसने बताई थी कि आपको हैप्पी रहना है, हंसना है, स्माइल करना है, लाफ करना है, एक्सरसाइज करनी है, बैलेंस्ड डाइट लेना है, आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, 8 to 9 आवर्स डेली आपको सोना है। अगर आपको ज्यादा चाय कॉफी पीने की आदत है तो उससे आपकी नींद बिगड़ सकती है, इसलिए उसको कम लीजिए। आप वर्किंग डेज में जल्दी सो जाइए और वीक डेज में अगर जगना है तो जग सकते हैं थोड़ा, पर आपके बॉडी को जितनी रेस्ट की जरूरत है उतना रेस्ट तो करना ही होगा। फिर साथ में एक्सरसाइज को बहुत स्ट्रेस दिया है, आपको जो पसंद है आप एटलीस्ट 10 मिनट जॉगिंग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। वॉक से ज्यादा जॉगिंग पे स्ट्रेस है। कुछ मसल बिल्डिंग के लिए पुशअप्स बताए हैं या कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस। आपकी हॉबी कल्टीवेट करें जिससे आपको अच्छा लगे, आपके मन को अच्छा लगे, बहुत आप एंजॉय करें। आपकी हॉबी में वो आ सकता है डांसिंग, वो आ सकता है रीडिंग, वो आ सकता है म्यूजिक, गाना बजाना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है वो हॉबी कल्टीवेट करें अपने में, जिससे आपके मन को अच्छा लगता है। हमने लास्ट वेबिनार पे जो मेडिटेशन सीखा था वो भी बताया है, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको अगर मेडिटेशन आज जो आए हैं वो लास्ट वेबिनार पे नहीं थे तो यूट्यूब पे हमारा वो वेबिनार है जिसमें हमने मेडिटेशन सिखाया है, वो जरूर करें। म्यूजिक लगाएं कान में और अपनी बॉडी के ब्रीदिंग पे फोकस करें सिर्फ, इससे बहुत अच्छा लगता है और स्ट्रेस दूर होता है। कंपटीशन से दूर रहें, कंपटीशन सिर्फ अपने आप से करें। बहुत बार हम अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करते हैं और इसी के कारण हमारे में अंदर से कंपटीशन डेवलप होती है। तो उस कंपटीशन से दूर रहें, हमें अपने आप से कंपेयर करना है अपने आप। कोई के किसी के पास क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या कोई क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं पहले क्या थी और आज मैं क्या हूँ, उसी पे फोकस करना है। इससे आप बहुत खुश रहेंगे और इससे आपको काम करने की मजा आएगी। फोकस ऑन योर करियर एज वेल। ये सारी चीजें अगर अपने प्लेस पे हैं तो बाकी चीजें अपनी प्लेस पे अपने आप आ जाएगी। ये बहुत ध्यान रखना है आपको इन फैक्टर्स पर। तो आपकी लाइफस्टाइल में आप ये सारी चीजें डालेंगे। कुछ पढ़ना, वो भी आया था लास्ट वीडियो में। तो आपको जो भी पसंद है वो आप पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में उस पर ध्यान रखें। अब इस शेक के और ओमेगा 3 की कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर ये जो पिक्चर बताया है उन्होंने अपनी वेट को भी लूज किया है। आप इसको वेट लॉस के लिए कम यूज करें, आप इसको हेल्दी बनने के लिए यूज करें। लोग अक्सर पतला होने की चक्कर में बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। आप पतले अपने आप ही हो जाएंगे अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे। सिर्फ आपको कार्ब्स के कंट्रोल करना है, शुगर कम लेना है, तो शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है, आपको शुगर पे कम ध्यान देना है, बहुत कम मात्रा में करनी है और कार्बोहाइड्रेट्स कम लेकर बाकी सारी चीजों को बढ़ाएं। और ये प्रोटीन शेक 2 बार कर देंगे, सुबह और शाम में 4 से 6 के बीच जब जंक फूड खाने का मन करता है। वो 2 बार अगर आप शेक लेना शुरू कर देंगे आपकी बॉडी अपने आप शेक में आ जाएगी। ये सारी चीजें के साथ तो अब हम जा रहे हैं हमारे
नेक्स्ट राउंड में क्वेश्चन एंड आंसर के। तो यहाँ पर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो जिस किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा, आप Q&A सेक्शन में जाके जैसे आपने टाइप किया था वैसे कर सकते हैं, या फिर अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट पैनलिस्ट में लूंगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली मैम से बात कर सकते हैं। गाइस प्लीज आप क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जब तक आप मुझे अपने सवाल नहीं बताएंगे तब तक मेरे पास आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा रहेगा नहीं। क्योंकि मैं एक ऐसा कोल्ड सेशन लेकर अभी एक वीडियो प्ले कर दूंगी और हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये पूरे आधे घंटे जो मैंने शेयर किया है उसमें से आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन है वो मुझे पता ही नहीं चलेगा। किसी का आया है सवाल? मैम प्रोटीन शेक के साथ वर्कआउट करना कंपल्सरी है क्या? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग शेक? अब सरोज जी ने पूछा है और मनाली जैन ने पूछा है, प्रोटीन शेक के साथ वर्कआउट करना कंपल्सरी है क्या? किस चीज के लिए? तो वर्कआउट तो ऐसे भी अपनी लाइफस्टाइल में लाना है, कोई भी तरह का एक्सरसाइज, या स्विमिंग करे या जॉगिंग करे या चले या ऑल्टरनेट चले या साइकिलिंग करे या कुछ भी एक्सरसाइज हमारे बॉडी में एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है, जिससे हमारी बॉडी में दूसरे बेनिफिट्स होते हैं। हमें थकान कम लगती है, सबसे बड़ी चीज ये है। वो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था। तो आपको सबसे पहले ये किस चीज के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं? अगर आप पतला होने के लिए पूछ रहे हैं तो जी हाँ, बॉडी की एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप बहुत ज्यादा वजन कम करना चाहते हैं तो, पर साथ में खाना भी, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोटीन शेक के साथ एक्सरसाइज ऐसे भी जरूरी है, ऐसे भी जरूरी है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग शेक? मतलब किस तरह बनाना है वो, कि कभी पीना है वो? सरोज इनको इसको जरा एलाबोरेट करो। आप पूछना क्या चाहते हैं, कैसे बनाना है वो कि इसको कैसे पीना है? मनाली आपने दोबारा वही सवाल पूछा है। हाँ, आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट का मतलब हैवी 1 घंटा वजन उठा के जिम में जाके वर्कआउट नहीं होता। वर्कआउट का मतलब है नॉर्मल एक्सरसाइजेज, और ये इसीलिए है कि हमारी अभी डेली रूटीन में एक्सरसाइजेज की बहुत कमी हो गई है। मैं खड़े खड़े खाना बना लेती हूँ 1-1.5 घंटा, पर बाकी की एक्सरसाइज होती है नहीं। इसी तरह सरोज जी, मुझे आप सवाल आप पैनल लिस्ट में ले लो ना। अर्पित सरोज मैम को, और सरोज, हाँ, और मनाली को। जिसको अच्छा, मेरे में बात होता है, ये पर्पस क्या है वेबसाइट का? यस मनाली। और बाकी लोगों के सवाल है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और किसी ने कुछ टाइप ही नहीं किया है। मनाली मैम ने कहा है ओके मैम। हाँ, कोई बात नहीं, पर उनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और सरोज जी नहीं हो रहे हैं। मैं मनाली मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ, सरोज मैम को ले रहा हूँ तब तक। नहीं हो रहा है? नहीं, उनकी तरफ से नेटवर्क का कुछ तो इशू है। ठीक है, सरोज आप टाइप कर लो। मैं ये वीडियो के बाद भी वो आपको लेने की कोशिश करती हूँ। मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग शेक, उसको एलेबोरेट करो, कि मुझे समझ नहीं आया मैं क्या जवाब दूँ।
और फिर तब तक आप वो वीडियो की वो रिकॉर्डिंग की तैयारी करो शिल्पा की। मैम इट्स अब ऑलरेडी हमारे साथ हमारे पास बेसिकली आज एक न्यूट्रिशनिस्ट की रिकॉर्डिंग है, मतलब वो आज आए थे, उनको लाइव ही आना था पर उनको आज कुछ कमिटमेंट था इसलिए वो लाइव नहीं आ पाए हैं। तो आई विल बी रियली थैंकफुल टू माय फ्रेंड शिल्पा मित्तल। शी इज अ प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट विद मेनी क्लिनिक्स, और वो कॉर्पोरेट्स में भी जाती हैं अपने इस प्रोग्राम को लेकर, और वो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रन करती है। तो आज वो कुछ टिप्स देने वाले हैं हमें मॉनसून के सीजन में हमें क्या खाने पे फोकस करना है उसमें। चलिए ओवर टू शिल्पा। पर तो आवाज नहीं है। अर्पित, water is very much essential. Now in rainy season, बिल्कुल आवाज you are नहीं है। not very thirsty. हमें जल्दी अभी आ रही थी वेबिनार पे आवाज ही नहीं है, उधर आपके यहाँ ही बंद हुई। I take care of your health, especially during monsoon. So being a nutritionist, I would talk to you more about food and how food can help you stay fit. I would say rather help you with your immunity, because this is the season wherein people generally get a lot of cold, cough, lot of infections, foodborne, waterborne diseases. So I would begin like in monsoon is basically like a festival in our country, because after a very hot and scorching heat, every one of us waits for monsoon. But yes, it has its own share of, as I said, a lot of infections, a lot of diseases. So let's see how you can sail through this period quite heavily. Okay. सबसे पहली चीज ये है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ वाटर। ये हम सबको पता है कि वाटर इज वेरी मच एसेंशियल। नाउ इन रेनी सीजन यू आर नॉट वेरी थर्स्टी, हमें जल्दी जल्दी प्यास नहीं लगती। बट वन थिंग टू नोट इज, जब तक आपको प्यास लगती है, आपकी ईच एंड एवरी सेल्स इन द बॉडी आर डिहाइड्रेटेड। तो अगर आपको प्यास नहीं भी लगे तो इट इज अ मस्ट दैट यू कीप ऑन सिपिंग वाटर। अब जैसे इसमें मैंने दिखाया है, यू शुड ट्राई एंड ड्रिंक मोर ऑफ बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर। आप घर में नॉर्मल, या तो अगर आपके यहाँ फिल्टर है वेल एंड गुड, अगर फिल्टर नहीं है आपके यहाँ तो आप गैस पे पानी अच्छे से बॉइल कर सकते हैं। तो उसको कूल करके मटके में या फिल्टर में या टोप में डाल के रखिए। बट ट्राई टू ड्रिंक बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर। उसके अलावा अगर आपको सादा पानी नहीं अच्छा लगता है, यू कैन गो इन फॉर हर्बल टी, या फिर वाटर इन्फ्यूज्ड विद तुलसी और पुदीना या अदरक। ऑल दिस विल हेल्प यू विद डाइजेशन टू। या फिर you can have soups. Soups are many people's favorite during this season and they are power packed with nutrition. तो आप या तो सूप है, प्लेन पानी है, या फिर वाटर इन्फ्यूज विद हर्ब्स, जैसे मैंने बताया तुलसी के कुछ पत्ते डाल सकते हो, आप पुदीना डाल सकते हो, थोड़ा अदरक डाल सकते हो, या फिर सूप। तो इस तरीके से आप अपना हाइड्रेशन लेवल बॉडी का मेंटेन कर सकते हो, ताकि आपकी इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी अगर हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहेगा तो। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमको सबको पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। बट बारिश में सबको एक ये होता है, डेंजर होता है कि बहुत सारे जर्म्स आएंगे, बहुत सारे कीड़े होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक तो अच्छे से धोना है, रनिंग वाटर के नीचे सारी फ्रूट और सब्जियों को अच्छे से धोना है। या अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं आप, तो आपको उसको सॉल्ट या विनेगर सोल्यूशन में अच्छे से भिगो के रखिए, इसे अराउंड 10 और 15 मिनट, और फिर उसको वापस रिंस करके आप वैसे खा सकते हैं।
try to have more of green leafy vegetables और जो bright color के fruits and vegetables है, because उसमें antioxidant contents काफी ज्यादा होता है, तो जो ये सीजन में अवेलेबल है, जैसे ये सीजन के फ्रूट्स होते हैं प्लम, पीच, चेरी, उसका इंटेक ज्यादा करना चाहिए। उसी तरीके से जो वेजिटेबल्स है, अभी स्पेशली वेजिटेबल्स में अगर आप थोड़ा बहुत बिटर गोड जैसे करेला है वो खा सकते हैं, तो उससे आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, डिजीजेस या इन्फेक्शन आपको जल्दी नहीं होंगे। उसी तरीके से मेथी लीव्स जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इवन दे आर वेरी गुड, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ इम्यूनिटी एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो ज्यादा करके आपको ये खाना है एंड जस्ट क्लीन देम क्वाइट वेल। जहां तक हो सके अनकुक्ड फूड नहीं खाना है, स्पेशली अगर आपने बहुत देर से कट करके रखा हुआ है सैलेड, तो कोशिश कर मतलब वो नहीं खाना है आपको ये सीजन में। और बहुत सारे लोगों को गैस एसिडिटी भी हो जाती है, तो ड्यू टू द वेदर आपका डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है। उस रीजन से अगर आपको रॉ फूड नहीं सूट होता है तो उसका इंटेक कम कर लीजिए, एंड स्पेशली बाहर अगर आप खा रहे हैं तो रॉ फूड अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे बहुत जल्दी आपको इन्फेक्शन या ये फूडबॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं। इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए या डाइजेशन इंक्रीज करने के लिए यू कैन यूज दिस हर्ब्स आल्सो, जैसे गार्लिक यूज कर सकते हैं, पेपर है, टर्मरिक है, ब्लैक पेपर पाउडर है, जीरा है, हल्दी है, ये सबका आप एक इन्फ्यूज वाटर बना सकते हो, या फिर कुकिंग में इसका ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे। अदरवाइज बहुत सी बार या तो डायरिया हो जाता है या यूं स्टमक अपसेट भी रहता है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, बाहर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है उस वजह से, और इसके वजह से भी हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो ये सब इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, अभी हम अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन से ही इम्यूनिटी की बढ़ती है। इसमें मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड दिखाया है, लेकिन जैसे मैंने बोला डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है, इसके लिए नॉन वेजिटेरियंस को जो रेगुलर चीजें हैं, फ्राइड चिकन या ऐसे कुछ नहीं खाना चाहिए, या मॉडरेशन में खाना चाहिए, बिकॉज बॉडी उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अगर नॉन वेज खाना है तो उसके प्रिपरेशन सूप, स्ट्यूज या ग्रिल्ड, बेक्ड इस फॉर्म में हो सकते हैं। और वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन सोर्स ये सीजन में बेस्ट है स्प्राउट्स और पल्सेस। जब आप स्प्राउट करते हैं, वो स्प्राउटिंग प्रोसेस से ही आपका जो डाइजेशन की बात मैं कर रही हूँ, उसको भी आपके डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो जब आप स्प्राउट्स करते हो उसको कुछ और खाने के पहले थोड़ा प्रोसेस कर लीजिए। प्रोसेस इन द सेंस या तो आप स्टीमिंग कर सकते हो या फिर उसको ऐसे ही सौटे करके खा सकते हो। तो इससे जो उसके अंदर स्प्राउट्स एकदम पावर पैक्ड होते हैं, उसमें काफी अच्छे विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, तो ये सारा आपको ये सीजन में काफी अच्छे से एनर्जी और स्ट्रेंथ देंगे। उसके अलावा अगर प्रोटीन की बात करें तो ये सीजन में आपको पीनट्स मिलते हैं, मूंगफली जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी आप अच्छे से खा सकते हैं ये सीजन में, बिकॉज दे आर ऑल्सो अगेन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और उसके अंदर जो फैट होता है वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मसाले वाले थिंग या मसाले वाले फ्राइड थिंग खाने के बदले आप बॉइल्ड है या फिर रोस्टेड थिंग वो ज्यादा खाइए। उसके अलावा दाल है और बाकी की जो प्रोटीन सोर्सेज है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यस वो लो फैट होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा लोड आएगा। यू कैन हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, बट यस उसका जो है फैट कंटेंट काफी लो होना चाहिए। उसके अलावा हम सबको आदत होती है बारिश हुई और बाहर का खाना, स्पेशली वड़ा, समोसा। अगर ये एक अच्छी बारिश बाहर होती है तो सबका मन करता है, बट ट्राई एंड अवॉइड बाहर का खाना, बिकॉज ऑयल जो यूज होता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, 2 या 3 बार फ्राइड ऑयल हो सकता है। और जब आपको बाहर खाना है तो चाट और जो भी रॉ चीजें हैं, जैसे मैंने पहले बताई, जहाँ चटनी का यूज होता है, जैसे सैंडविचेस है, भेल है, वो चीजें स्पेशली ये मौसम में आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो ठीक है, बट बाहर का अगर फ्रूट्स खा रहे हैं, जो कट फ्रूट्स है स्पेशली, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। आप इनफैक्ट ये जो मैंने स्प्राउट्स की बात की उसको भी उसकी चाट बना के खा सकते हैं। अगर आपको वड़ा समोसा नहीं खाना है तो आप कॉर्न जो ये सीजन में काफी अवेलेबल है वो भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसमें काफी फाइबर होता है, तो वो भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कॉर्न की पैकेट्स है, कॉर्न की टिक्की है,
वो खा सकते हैं, आप सैंडविचेस खा सकते हैं, आप फ्राई ब्रेड पकोड़ा टाइप घर पे बना के खा सकते हैं, बट बाहर का अवॉइड कीजिए। ओके, और एक चीज है कि अगर खाना खराब हो जाए या पहले दिन का बचा हुआ हो, वो स्टेल फूड ये सीजन में बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि उससे तबीयत डेफिनेटली खराब हो सकती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो काफी हाई होती है। आपको पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है। आप जो भी चीज कटिंग चॉपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और खुद के भी हाथ की सफाई, ओवरऑल पूरी पर्सनल हाइजीन आप अच्छे से रखेंगे तो आप ऐसे ही हेल्दी रहेंगे। उसके अलावा आपको डिसइंफेक्टेंट्स यूज करने हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स, क्योंकि मॉस्किटोज भी काफी हो जाते हैं ये सीजन। तो उस हिसाब से ये सबको क्लीनलीनेस जितना आप मेंटेन करेंगे उतना आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें कि ये सीजन को आपको कैसे मेंटेन करना है, तो द बेस्ट इज यू ईट अ डाइट व्हिच इज रिच इन वाटर, मतलब वाटर बेस्ड डाइट हो, ज्यादा पानी का ज्यादा यूज होना चाहिए, प्रोटीन्स अच्छे होने चाहिए, बट अगेन प्रोटीन्स व्हिच आर इजी टू डाइजेस्ट। फिर अगर हम सीरियल्स की बात करें तो जौ का आटा, ओट्स, ये सब काफी इजीली डाइजेस्ट होते हैं, या राइस जैसे खिचड़ी प्रिपरेशन है जो काफी लाइट है, तो वो काफी अच्छा होगा ये सीजन में खाने के लिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, बट यस क्लीन देम क्वाइट वेल, एंड जो डार्क कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उससे आपको इम्यूनिटी मिलेगी, तो बाय दोस एंड ट्राई एंड अवॉइड नॉट टू ईट आउटसाइड फूड। थैंक यू। स्टे हेल्दी दिस month. I'm a nutritionist, and all the best and stay disease free this month. Thank you. So over to you, Shilpa. थैंक यू शिल्पा, आपने आज इस सेशन में मेरे लिए एक एज अ फ्रेंड टाइम निकाल कर अपने बिजी स्केड्यूल पे भी आकर बहुत कुछ हमारे साथ शेयर किया आपका नॉलेज। थैंक यू सो मच। और आज के हमारे इस वेबिनार से मुझे लगता है काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में। अब मैं इस मंथ एंड की बात कर लेती हूँ। बेसिकली ये मंथ हमारा खत्म हो रहा है। जो कोई भी नए कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि आज ये 30 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद आपकी ऑर्डरिंग बंद हो जाएगी। 7 बजे सिस्टम बंद हो जाती है, आप कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप अपना ऑर्डर जल्दी से जल्दी प्लेस कर दें। हमारी ऑफर चल रही है उसको रीट्रेट कर रही हूँ, जो इस महीने में 75 बोनस पॉइंट बनाएगा और अगले महीने में भी 75 बोनस पॉइंट बनाएगा, तो उनको घड़ी मिलने वाली है नेक्स्ट मंथ के ऑर्डर के साथ। जो नए कंसल्टेंट्स इसी महीने में जुड़ गए हैं वो अगर ज्वाइनिंग डेट के 30 डेज में 100 बोनस पॉइंट्स कर लेते हैं तो उनको वेलकम प्रोग्राम 1 की एलिजिबिलिटी हो जाती है। और अगर वेलकम प्रोग्राम 1 मिस कर लिया तो 2 और 3 भी चला जाएगा। तो काइंडली आप अपने मैसेजेस चेक कर ले और अपने मेल्स चेक कर ले, मेरे तरफ से तो सब कुछ आपको गया है। अगर नहीं गया है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9920149708। मैं यहाँ से आपको पूरी तरह से समझा दूंगी। आपकी ऑर्डरिंग के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम आपको मदद कर देंगे। COD कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर उसी सिटी में अवेलेबल है जहाँ पर ऑफिस है। ऑफिस जहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कंपनी की ब्रांच जहाँ पर नहीं है, वहाँ कैश ऑन डिलीवरी नहीं जाता। सेकेंड लास्ट डे हमारा COD का लास्ट डे होता है। जिस सिटीज में COD अवेलेबल है, सेकेंड लास्ट डे इज द लास्ट डे फॉर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स। तो आप अपने ऑर्डर्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें और डाल दें। इस मंथ की कैटलॉग में बहुत ब्यूटीफुल ऑफर्स है, तो आप लोगों के लिए वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप उस सारे ऑफर्स को अवेल करें। अब अंत में एक सरोज जी का क्वेश्चन रह गया है, वो अगर अभी भी है तो मैं उनको ले लेती हूँ, पर मैं इसका दोनों तरह से आंसर दे देती हूँ। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग शेक? शेक आपको बनाने की प्रोसीजर में समझा देती हूँ। ये जो हमारा जार है इसमें बीच में 500 ml की पानी का निशान है, वहां तक ठंडा पानी भरना है। शेक को एक स्कूप लेना है, उसमें डाल के मिक्स करना है, बराबर प्रॉपरली शेक करना है और फिर उसे पीना है।
आप उसका स्मूदी बनाना चाहे तो भी यही नाप रहना चाहिए, बाकी उसमें जो फ्रूट डाले वो डाल सकते हैं। अब यूज करने का प्रोसेस मतलब सुबह भी आप ले इसे नाश्ते के साथ, और शाम को जंक फूड 4 से 6 के बेस्ट टाइम पे आप इसको ले सकते हैं। ये बेस्ट टाइम रहेगा। ये कोई भी मील रिप्लेस नहीं करना है। आपको अपने खाने के बदले शेक नहीं लेना है, आपके खाना वही खाना है। फुल ऑफ न्यूट्रिशन आपका खाना फुल प्लेट होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा थोड़ी कम रखें। आप अगर आपकी आदत ज्यादा कार्ब्स खाने की है तो आपको बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखना है, तो कार्ब्स को कम कंज्यूम करें। दैट्स इट। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आज का हमारा वेबिनार हम यही खत्म कर रहे हैं। किसी को और कोई सवाल है? सॉरी, मुझे लगता है सभी का कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर भी आपको है तो आप हमें मिल सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं 2 तारीख को। हैप्पी मंथ एंड, अपने सारे लेवल्स को कंप्लीट करें। और आप में से जो कोई भी कल की अपॉर्चुनिटी मीटिंग के कंटेस्टेंट है, कल हम 2 बजे वापस वेबिनार पे मिलते हैं। अर्पित, आपको कल 2 बजे 2:30 बजे के करीब एक लिंक तैयार करना। No issues, ma'am. I'll give it to you in the morning. थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब खैर। अब हम मिलेंगे 2 तारीख के रात वाले वेबिनार पर। बाय, टेक केयर, हैप्पी मंथ। Thank you, ma'am, for such a wonderful webinar and taking efforts to bring your friend nutrition so that we can take care of ourselves. So really appreciate that, and I'm pretty sure यहाँ पे जितने लोग हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है आज इस वेबिनार पे। थैंक यू, बाय बाय। Thank you guys, bye bye. बाय बाय।